Hi everybody, today we are going to discuss about the स्टाई। हॉर्डियोलम एक्सटर्नम भी इसको कहते हैं, यानी कि आम जबान में, गांव की जबान में इसको अंजनियारी भी बोलते हैं। अंजनियारी यानी कि आंख की पलकों के ऊपर जो है इस किसी एक पलक पर एक छोटी सी फुंसी जैसी चीज निकल आती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टाई कहते हैं। देखिए किस तरह से ये कंडीशन कैसी होती है। ये आपकी पलकें हैं, ये आपकी इस तरह से पलकें हैं, ये इनके अंदर जो है आपका हेयर्स मौजूद है। ये आपकी आंख की पलकें हैं, ये आपके हेयर मौजूद है, पलकों पर जो है आपके बाल मौजूद है। तो इनकी बालों की जड़ों में यानी कि यहां पर जो है आपका एक, मैं इधर बना रहा हूं इस तरह से, एक बाल हमने यहां पर निकाल दिया, ये आपका एक बाल हमने यहां पर निकाल दिया। तो इसकी जड़ में, इसकी रूट पे एक जो है यहां पर एक ग्लैंड लगी रहती है, जिसको हम जीज ग्लैंड कहते हैं। इसको हम जीज ग्लैंड कहते हैं। इस जीज ग्लैंड के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, जीज ग्लैंड इसको कहते हैं। तो इस ग्लैंड से एक सीक्रेशन निकलता है, सीबम टाइप जो है आपका ऑयली सब्सटेंस निकलता है। तो ये जो है जब कभी जो है इंफेक्शन की वजह से इसके ऊपर स्वेलिंग आ जाए, तो इसके फॉलिकल्स पर भी, जो आपका बाल है, ये आंख का, ये जो पलके हैं, इसका बाल है, इसकी इस साइट पर, इस जगह पर, यानी कि इस फॉलिकल वाले एरिया पर जो है आपका सूजन आ जाती है, और फिर उसके अंदर पस जैसी चीज जो है वो आपका फॉर्म हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, स्टाई का नाम देते हैं। आपने देखा होगा कि पल्प पर कहीं पर भी एक छोटी सी फुंसी, इस तरह की एक फुंसी जैसी चीज निकल जाती है, और वो एक जगह पर बहुत ज्यादा व्हाइट जैसा दिखता है, पस जैसा दिखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टाई का नाम देते हैं, यानी कि एक्यूट सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन। सेपरेटिव के मीनिंग होते हैं आपका पस फॉर्मेशन, जहां पर हो गई हो, जहां पर मवाद बन गई हो, तो वहां पर अचानक जो है वो इस तरह की इन्फ्लेमेशन, कहां पर, आई लैश फॉलिकल, इसके आंख के एक बाल के जड़ के पास जो है, वहां पर जो है ये स्वेलिंग पैदा हो जाए, और उसके साथ साथ जो ग्लैंड है, उस ग्लैंड के अंदर भी इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए, सूजन पैदा हो जाए, तो उसी को हम स्टाई का नाम देते हैं। उस ग्लैंड को हम जीज ग्लैंड कहते हैं। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, यानी किस बैक्टीरिया की वजह से इंफेक्शन होता है, वो होता है आपका स्टेफिलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया। स्टेफिलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया की वजह से ये इंफेक्शन जो है वो जनरली होता है, तो जिसको हम स्टाई का नाम देते हैं। इसकी कॉजेज क्या हो सकते हैं, और दूसरे कॉजेज, यानी कि बैक्टीरियल इंफेक्शन तो है ही, इसके अलावा और दूसरे कॉजेज क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से इस तरह की कंडीशन पैदा हो सकती है। इसके अलावा यानी कि इस स्टेफिलोकोकस ओरियस इंफेक्शन के अलावा और दूसरे कौन से एसोसिएटेड फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से ये स्टाई जो है, यानी कि इंजनियारी जिसको कहते हैं, ये पैदा हो सकती है। उसमें देखिए, वैसे तो जनरली देखा जाता है कि ये किसी भी उम्र के अंदर हो सकता है, इंसान को किसी भी उम्र के अंदर जो है आपका हो सकता है, लेकिन जनरली जो है एडल्टहुड में देखने में ये इस तरह का केसेस आते हैं। और ऐसे इंसान को जिसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती हो, कब्ज की शिकायत रहती है, तो उसके अंदर जो है ये केसेस जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट कोई अगर है, और इसके अलावा जो है वो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर ले रहा है, तो उस कंडीशन में भी इस तरह की परेशानी पैदा हो सकती है। और हैबिचुअल रबिंग ऑफ द आई, बार बार आंखों को जो है रगड़ता रहता है इंसान, तो उस कंडीशन में भी इसका जो डक्ट है ये ब्लॉक हो जाती है, और इसके ब्लॉक होने पर पीछे से पुश करता है, जो इसके अंदर ऑयली सब्सटेंस है वो पुश करता है बाहर आने के लिए, लेकिन वो नहीं आ पाता है, तो वहां पर जो है वो इन्फ्लाम हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो ये भी एक वजह हो सकती है, बार बार आंखों को रगड़ना। फिंगरिंग ऑफ द लिड एंड नोज, बहुत से आदमी देखा होगा कि इसमें बार बार उंगली करते हैं, बार बार नाक में उंगली करते हैं, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन पैदा हो सकती है। और क्रोनिक ब्लीफराइटिस, यानी कि ये जो आपकी पलकें हैं, इनके जो जड़ें हैं, आईलिड जो है, आंखों के जो ढक्कन है, ये तो पलकें जो होती है, इनके ऊपर जब सूजन आ जाती है, तो इनके अगले वाले पार्ट पर जब सूजन आ जाती है, तो उसको हम ब्लीफराइटिस कहते हैं। जब ये क्रॉनिक हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो इस तरह की कंडीशन जो है यहां पर भी पैदा हो सकती है। साइंस एंड सिम्टम्स देखिए क्या मिलता है। देखिए सबसे पहली भी बात तो ये कि बैक्टीरियल इंफेक्शन है, तो इन्फ्लेमेशन तो आएगा ही, सूजन तो आएगी ही, इसके साथ साथ पेन भी होता है, पेन एसोसिएटेड विद आईलिड स्वेलिंग, यानी कि इस आंख की पलकों पर जो है वो आपका स्वेलिंग आएगी, और उसके साथ साथ जो है पेन दिखाई देगा। नंबर 2, हैवीनेस एंड हीट ऑन आईलिड, यानी कि पलकें जो आपकी है बहुत भारी हो जाती हैं, और छूने पर जो है गर्म महसूस देती है। रेडनेस एंड मार्क्ड एडिमा ऑफ अफेक्टेड
आईलिड, यानी कि जिस आईलिड पर, जिस जो है पलक पर ये ऐसा हुआ है, जिस पलक के नीचे ऐसा हुआ है, तो वहां पर जो है आपका अडीमा हो जाता है, इनके कलेक्शन हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और वो लाली भी वहां पर आ जाती है। माइल्ड वाइट रिंग, यानी कि हल्का हल्का सा उसमें से फ्लूइड जैसा सब्सटेंस भी रिलीज होता रहता है। फोटोफोबिया, यानी कि रोशनी में एबनॉर्मल फीलिंग होती है इंसान को, उससे रोशनी से दिक्कत होती है ऐसे इंसान को। टेंडरनेस एंड हार्डनेस, यहां पर जो है छूने से दर्द होगा और बहुत ज्यादा ये हार्ड हो जाती है। और एनलार्जमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें होती है कि अगर स्टाई यहां पर हुआ है तो उसके अगेंस्ट जो है ये आपका कान है, कान के यहां पर जो लिम्फ नोड होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, वो यहां पर छूने से साफ दिखाई देते, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि ये आपका क्या है, स्टाई है। और नेक्स्ट, ए व्हाइट पस पॉइंट विजिबल एट सेंट्रल पोर्शन ऑफ एडिमेटस एरिया, यानी कि जहां पर वो फुंसी जैसी चीज बनी है उसके ठीक सेंटर में एक पस फॉर्मेशन हो जाती है, छोटी सी पिन पॉइंट जैसी जो है पस दिखाई देती है, उभरी पार्ट जो है वो सफेद रंग का जो है दिखाई देता है। मैनेजमेंट क्या करेंगे हम इसमें, देखिए इसका मोस्ट इफेक्टिव, सबसे सेफेस्ट, जो सबसे सही और सेफ तरीका होता है वो सीधा सा क्या है कि एक आप रुमाल या कोई भी चीज लीजिए और उसको इस तरह से करके और इस तरह से उसको हॉट कंप्रेस कीजिए, जहां पर जिस जगह पर है ये, तो इसको बार बार ऐसे करिए या किसी गर्म चीज पर रखिए, उससे इसको बार बार जो है वो आप इसको सेकते रहिए, यानी कि वार्म कंप्रेशन करना है आपको सबसे पहली चीज। ये बहुत तेजी के साथ जो है इसमें क्योर करता है। और खाने के साथ साथ अच्छी डाइट लें और उसमें विटामिन सी की ज्यादती हो तो ये बहुत जल्दी क्योर हो जाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स जो है दिन में 2-3 बार, कोई भी एंटीबायोटिक, अच्छा एंटीबायोटिक आई ड्रॉप जो है वो दिन में 2 से 3 बार जो है आप 2-2 बूंद जो है उस आंख के अंदर टपकाइए, और रात को सोते वक्त एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट का ही थोड़ा सा डालकर जो है सो जाइए, और उसके बाद 2-3 दिन में ये आसानी से क्योर हो जाएगा। इसके अलावा ये किस लिए एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स वगैरह किस लिए, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम ये एंटीबायोटिक ड्रॉप्स और एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। पस शुड बी ड्रेन्ड, अगर पस बहुत ज्यादा हो गई है तो उस पस को वहां से निकालना जरूरी है। उसका एक तरीका होता है, या तो वो पलक जो जहां जिस पलक के नीचे, जिस आईलैश के नीचे वो बनी है उसको निकाल दीजिएगा, उसको उखाड़ दीजिएगा, उससे वो पस बाहर आ जाएगी। या फिर जो है एक छोटा सा कट जो है हॉरिजॉन्टल टिनी कट जो है वो आपका उस पॉइंट पर जो है वो हॉरिजॉन्टली लगा दीजिए, उससे भी पस जो है वो आपका बाहर आ जाएगी। तो मेन मकसद है कि उस पस को बाहर निकालना है। इसके अलावा दर्द अगर हो रहा है, सूजन है, तो वहां पर एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे आप, किसके लिए, रिलीफ पेन और जो है आपका रिड्यूस अडीमा, वो अडीमा को खत्म करने के लिए, पेन को खत्म करने के लिए वहां पर आप एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोलोगस वैक्सीन, एक ऑटोलोगस वैक्सीन आती है, वो फर्दर फ्यूचर में कभी आपका स्टाई ना हो तो उसके अगेंस्ट जो है हम इस वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वैक्सीन को लगवा लेना चाहिए ताकि जो है आगे फ्यूचर में स्टाई जैसी कंडीशन दोबारा पैदा ना हो, यानी कि स्टॉपिंग रीअकरेंस ऑफ द स्टाई, दोबारा से स्टाई पैदा ना हो। हिमालय कंपनी की एक ऑप्था केयर आई ड्रॉप आती है, उसको आप दिन में 2-3 बार आंखों में डालिए। और एक सेप्टिलिन टैबलेट आती है आयुर्वेद की ही, अगर आप आयुर्वेद लेना पसंद करते हैं तो ऑप्था केयर आई ड्रॉप और सेप्टिलिन, ये दोनों आपका हिमालय कंपनी की ही, इन दोनों दवाइयों का आप जो है प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूनानी में बिलीव करते हैं तो एक अर्क गुलाब आता है, अर्क गुलाब दिन में जो है 2-3 बार जो है एज आई ड्रॉप की तरह से उस अर्क गुलाब को दिन में 2-3 बार जो है वो डालिए। और उसके साथ साथ इत्रिफल शहत्रा, एक चटनी जैसी चीज आती है, उसको 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम जो है वो पेशेंट को दीजिए, बहुत जल्दी जो है इसमें फायदा मिल जाता है। अगर आप होम्योपैथिक में बिलीव करते हैं, होम्योपैथिक दवाई में अगर आप बिलीव करते हैं तो एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट के मुताबिक कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में एक मेडिसिन आती है, होम्योपैथिक मेडिसिन, उसकी 4-4 टैबलेट जो है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो है पेशेंट को दीजिए। और इसके साथ साथ जो है अगर इससे क्योर नहीं हो रहा है तो इसके बाद जो है हम एसिडम नाइट्रिकम 200 की डोज जो है आपका पेशेंट को देते हैं एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट, तो उससे जो है ये आपका बहुत तेजी के साथ क्योर हो जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टाई। अगर इसमें से कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं,
और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।